दोस्तों अपने आप को संभाल लो क्योंकि वाइटी हिलने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ हो गया है। यस, बेबी ऑन द वे। चमत्कारी में पानी में नहा चुके हैं लप्पू और लप्पी। जी हाँ, उनके घर का जो पानी है चमत्कारी पानी। वैसे किसी किसी जगह होता है ना ये चीज़ें कि फलाने मंदिर में मत्था टेक कर आओ तो भाई आपकी गोद भर जाएगी, उस पानी से नहा के निकलो या उस पानी को पी लो, छिड़क लो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हाँ, ये जो बच्चा ऑन द वे है ना, इसकी ऑलमोस्ट प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अभी 4 साल तक नहीं हो रही थी, 4 साल पहले तक नहीं हो रही थी, अभी हुई है, अभी ऑलमोस्ट। बट मुझे एक डाउट लग रहा है, देखो छोटे बेटे का तो बच्चा हो गया, बड़े वाले का ऑलमोस्ट ऑन द वे है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इससे पहले किसी और के घर ना आ जाए कहीं पर। अब पता है क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी एक शॉट देखा है जिसमें पीछे गाना बज रहा था, सावन के महीने में अक्सर सब पागल हो जाते हैं, जब मोर पपिया बागों में अपनी ही धुन में गाते हैं, तो दिल करता है इलू 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 इलू। तो अंकल आंटी ना कश्मीर में कर रहे हैं इलू इलू। जिस उम्र में इनके बच्चों को करना चाहिए इलू इलू, बच्चे बद्दुआ दे रहे हैं, बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, बच्चे पता नहीं किसको क्या क्या बोल रहे हैं। उस उम्र में अंकल आंटी इलू इलू कर रहे हैं। अरे लप्पू लप्पी, अब तो कर लो कोशिश, ये ना हो कि तुम देखते रह जाओ और कप्पू पप्पू पता नहीं कौन कौन आ जाएगा और फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। वैसे इस उम्र में जो अंकल आंटी होते हैं ना, वो धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, अपने घर के बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, घर संभालने के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट यहाँ पर तो मतलब जो बुज़ुर्ग हैं वो जवानों की तरह इलू इलू कर रहे हैं, जो जवान हैं वो रिएक्शन वालों से लड़ रहे हैं, वो बद्दुआ दे रहे हैं किसी के परिवार को ख़त्म हो जाने की, किसी को मां ना बनने देने की, और पता नहीं कौन कौन सी घर की बड़ी बहू जो है ना बद्दुआ दे रही है। एक्चुअली ये लोग तिल मिला गए हैं कि छोटे वाले का बच्चा भी हो गया, छोटे वाले को ब्रांड प्रमोशन भी मिल गई, छोटे वाला अपनी पत्नी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि वाईटी पर पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने का हक जो है ना वो तो कहीं ना कहीं लप्पू को है। अब लप्पू के हाथ से सारे हक जो है ना खींचते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से बेबी की ऑलमोस्ट प्लानिंग की गई है। ऑलमोस्ट प्लानिंग का मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि भाई आईवीएफ के पैसे इकट्ठा हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि तब तक इतने पैसे थे नहीं, मतलब जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है भाई, क्योंकि आईवीएफ में मैंने सुना है बहुत पैसे लगते हैं। या आईवीएफ फेल हो गया है, या आईवीएफ मतलब ठीक ठाक चल रहा है इनका, इनको उम्मीद लगी है, क्योंकि जिस तरीके से अब लप्पू ड्रामा जो करेगा ना, लप्पी को थकावट हो गई है, लप्पी को वॉमिटिंग हुई, लप्पी का ये, लप्पी का वो, तो अब जो है ना प्रेगनेंसी के दावों को भुनाया जाएगा। तो भाई एक चीज़ बताऊं, जब ऑलमोस्ट प्लानिंग अब चालू हुई है तो 15-20 दिन पहले, महीना पहले भंजना को चीखा क्यों गया था, भंजना के ऊपर वीडियो बनाकर गाली क्यों दी गई थी, क्यों उसको चीख चीख कर भला बुरा बोला गया था, और क्यों 2-2.5 साल पहले किसी और के ऊपर ये बम फोड़ा गया था कि भी शोना शोना उसकी वजह से हम बच्चा नहीं कर पाए, शोना शोना हमको बच्चा नहीं हो रहा है, शोना हम जाते थे तो हम कमरे के बाहर खड़े रहते थे और ये हमारे पति के साथ कमरे के अंदर होती थी और हमको बोलती थी कमरे में नहीं आना, नहीं आना कमरे में, हम बेवकूफ़ बन के बाहर ही खड़े रहते थे। शोना शोना हम बच्चे के लिए बहुत सेंसिटिव है, सोना सोना हमको बच्चा चाहिए, सोना चाहे किसी का भी ला के दो, सोना हमको बच्चा चाहिए। तो इस तरीके के डायलॉग क्यों फेंके गए थे किसी के ऊपर? भाई जिस तरीके से स्विमिंग पूल में अभद्र डांस किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले जो अभद्र चीज़ें गई हैं, मतलब पता नहीं क्यों मुझे जो लप्पी की बहन है बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती है लप्पू के साथ, और जो थोड़ा बहुत वो खुलने लगी थी ना, जैसे वो सहमी सहमी रहती थी, अभी लप्पू की शक्ल से फिर वो ऐसी हो गई। जिस तरीके से स्विमिंग पूल में उसे धक्का दिया जा रहा था, कमर पे कमर चढ़ाकर पैर से धक्का दिया जा रहा था और गिराने की कोशिश की जा रही थी, वो एक मतलब कहते ना उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी अपनी बहन के लिए और बोल रही थी कि दीदी हमको नहीं जाना, दीदी हमको नहीं जाना, बचाइए, छोड़िए। लेकिन दीदी थी कि दीदी को अपने पति की ख्वाहिशें पूरी करनी थी, उसको पता है उसका पति रंगीला है, वो उस तरीके की हरकतें करेगा तो ठीक रहेगा, अगर मैं उसको मना कर दूंगी तो वो मेरे ऊपर छिड़ जाएगा। दीदी कुछ नहीं बोल रही थी। अब देखो मैं अपने से अगर बताऊं कि अगर ये सब चीज़ें मेरे सामने हो रही हो और मुझे दिख रहा है कि मेरी बहन अनकंफर्टेबल हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो पहली बात तो मैं ही मना कर दूंगी, नहीं अब छोटी है, अच्छा क्योंकि वो मेरे घर पर आई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, जीजा साली का रिश्ता होता है हंसी मजाक का, लेकिन अगर वो रिश्ता हंसी मजाक से बढ़ के हो जाए ना तो गंदा और अभद्र लगता है। किस किसको ऐसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। और फिर आपके घर में एक और लड़की रह रही है, आपकी खुद की बहन रह रही, चाचा की लड़की, वो 9-10 साल की लड़की जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, उम्र से फालतू चलता है क्योंकि वो इनकी माँ के साथ रहती है। अब वो ये सब चीज़ें देख रही है तो सोचो उसके दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा कि मेरा भाई, मेरी मतलब जो भाभी है उनकी बहन को इस तरीके से टच वच करना और ये घूमना फिरना, धक्का मारना, और फिर मतलब बहुत अजीब वियर्ड्स लग रहा था। इनके घर में और भी हैं, काशिद वाशिद भी हैं और भी लड़के हैं,
खुद इनका भाई भी है जो आई थिंक लप्पी की बहन की सेम एज ग्रुप का ही है, एक और लड़की है जो उनके घर में सेम एज की है। तो इस टाइम पर जब सब आपसे छोटे हैं और आप घर के बड़े हैं लप्पू एंड लप्पी, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये सब चीज़ें हरकतें करनी चाहिए। और फिर गाना गा रहे हैं अंगना मेरा जा स्विमिंग पूल बना दे यहाँ, तो कहीं ना कुछ अभद्र मुझे लग रहा था। बाकी अपनी अपनी सोच है, हो सकता है इनके यहाँ चलता हो, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके का टचिंग वाला सिस्टम जो है ना नहीं चलता है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब बात करती हूँ आंटी जी की। तो आंटी जी कश्मीर की वादियों में इलू इलू कर रही हैं। ठीक है, उम्र है, घूमना फिरना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक एज के अकॉर्डिंग सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर बेटों में कंपटीशन चल रहा है। झील में घूमते फिरते जो है अंकल का थोड़ा सा मन हुआ कि अपने बच्चों को याद करने का, तो अंकल बोलते हैं कि भाई, डमी अंकल बोलते हैं कि मैं आऊँगा अगली बार फिर से, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आऊँगा। तो आंटी का मुंह बन जाते, आंटी बोलती बच्चे, कहते नहीं, बच्चे और बच्चों के बच्चों को लेकर आऊँगा और उन्हें खूब खुआऊँगा। एक उनका मतलब ये पॉइंट था कि हाँ भाई मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। फिर आंटी बोलती है खिलाने को तो मिलता नहीं है, घुमाने की बात करते हैं आप, क्या आप भी। फिर वो बोलता, अरे देखती जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, कंपटीशन हो गया है, मतलब कंपटीशन हो गया। ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जो पहले अपने बच्चों के बीच में कंपटीशन करवाते हैं, ये इंटेलिजेंट, तू नालायक, ये कमाता है, तू नहीं कमाता, ये जिम्मेदार है, तू जिम्मेदार नहीं है, इसने इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया, तू अपने घर के बेड पर पड़ा है, तेरा खर्चा हम उठा रहे हैं। पहले इन्होंने दो भाइयों के बीच में कंपटीशन करवाया, वो कंपटीशन इस लेवल तक बढ़ गया कि दोनों की जो आपस की बॉन्डिंग या जो भी कहें भाइयों वाली चीज़ थी ना, वो ख़त्म होकर नफरत में बदल गई। प्यार तो खैर ख़त्म ही हो गया सब कुछ। इसके बाद ये अपने जहर को आगे इस अगली पीढ़ी में कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब बच्चों में भी ये जहर डाल रहे हैं कि भाई कंपटीशन होगा। जब बेटों में कंपटीशन है तो बच्चों में भी कंपटीशन होगा। और इसी कंपटीशन के चक्कर में छोटा बेटा बेवकूफ़ बन गया। उसने अपने माँ बाप की खुशी का ध्यान रखा और बच्चे को बच्चा आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बच्चे के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उसको लगा था बच्चा पैदा करके दादा दादी को दे देंगे और हम लोग घूमेंगे। हुआ उल्टा, बच्चा पैदा करके ये लोग रख रहे हैं और दादा दादी घूम रहे हैं। दादा दादी अपनी मतलब इंजॉय कर रहे हैं, जो शायद उन्होंने बहुत पहले नहीं किया होगा। भगवान जाने मतलब किस फैमिली में ऐसा होता है, तो मुझे बताना कि अपनी जिम्मेदारियों को मुंह मोड़कर, जिम्मेदारियों को छोड़कर घर के बड़े ऐश करते हैं। जबकि घर के बड़ों के बीच में, अगर घर के बड़ों के बीच मतलब घर में ये हालात हो रखे हो, दोनों बेटे अलग हो गए हों, एक बेटा घर छोड़ के चला गया, एक के पास बच्चा नहीं हो रहा है, तो भाई घर के माँ बाप का घर से निकलने का दिल नहीं करता। लेकिन ये लोग मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है होना कुछ नहीं है। अब कंपटीशन के चक्कर में होगा क्या, एक भाई यानी कि एक छोटा बेटा जो है वो एक तरह से प्रण ले चुका है कि भाई अब मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लेकिन अगले साल पत्नी के जन्मदिन से पहले मैं एक कोशिश करूंगा कि भाई मेरे सिर पर खुद का घर हो, छत हो मेरी, और मैं अगली बार अपने घर में अपनी पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट करूं। दूसरी तरफ जो बड़ा बेटा है वो भी एक प्रण ले चुका है कि मेरी पत्नी का अगला जन्मदिन आने से पहले मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा हो। अब वो कब होगा, किसका होगा, कैसा होगा, कितनी मुश्किलों से आएगा, ये भी कुछ नहीं पता है ऑलमोस्ट, क्योंकि सब तैयारियां चल चुकी हैं तो भाई बेबी आने की। मतलब ये डॉक्टर से इन्होंने कंसर्न नहीं किया, डॉक्टर से पूछा नहीं क्या न्यूज़ है, क्यों क्या। और लाइव में इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि भाई बस मैं अपनी खुशियों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि खुशियों को नज़र लग जाती है। इनके दीदू भैया वाले जो अंधभक्त ऑडियंस है ना, वो भी बोल रही थी भैया एक अपने टंटन स्टोर के बारे में, एक दीदू की प्रेगनेंसी के बारे में प्लीज़ कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों को नज़र लग जाती है, आपकी खुशियों से लोग जलते हैं। और यहाँ पर अपनी ही लाइव में, जहाँ पर इनको लोगों से दुआएं कमानी चाहिए, अपने ही लाइव में ये लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि इनको प्यार करने वाले जो जॉम्बी ऑडियंस है ना वो बहुत कम है, और शायद बद्दुआएं देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात का इनको ख्याल रखना था। भाई देखो, मैं तो एक बात बोलती हूँ, बच्चा होने के लिए ठीक है, बच्चा अपना होना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन एक हेल्दी बॉडी और फ्रेश माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से स्विमिंग पूल में ये स्विमिंग तो खैर नहीं बोलूँगी इसको, तो मैं क्या ही बोलूँगी, मतलब जो मैं नाम बोलूँगी शायद यहाँ पर कई लोगों को अच्छा भी ना लगे, बहुत ही बेहुदा, घटिया और वाहियात लग रहा था। लप्पू तुम पूरे कपड़े पहनकर ही स्विमिंग पूल में जाया करो, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, लेकिन बिल्कुल घटिया और नमूना लग रहे थे एक तरह से, बहुत ही गंदा। मतलब जो वर्ड आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में वो लोग सोचना, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में अपने मुंह से वो नाम लेना नहीं चाहूँगी। बहुत ही गंदा वाहियात किस्म का ये आदमी लग रहा था। स्विमिंग पूल में प्यार शो किया इन्होंने और लाइव कराते थे, वो ख़त्म भी हो गया। कि किसी ने बोला कि भाई आप बहुत स्मार्ट हैं, तो वो कहता कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। लप्पे कहती है बनाया किसने, तो कहता पैदा किसने किया, खिलाया किसने, दिमाग किसने दिया। भाई ये बात तो मानना पड़ेगा, दिमाग और घटिया दिमाग कहाँ से मिला है, माँ बाप से ही मिला है, खैर जो भी है। और लप्पी यहाँ पर चिढ़ जाती है। तो ये फ़र्क है इस पति पत्नी के जोड़े में और दूसरे पति पत्नी के जोड़े में, कि वो लोग ऑन लाइव इस टाइप की हरकतें नहीं करते हैं, फूहड़ जैसे लगे, थोड़ा मैच्योरिटी हैंडल करते हैं अपने आप को। जबकि वहाँ पर जो आदमी है वो बिल्कुल ही अनमैच्योर बच्चे जैसा है। उस बच्चे को वो भंजना कैसे संभाल रही है, ये वो जान सकता है जिसके पास ऐसा हस्बैंड होगा।
कल तक जो वीडियो में लप्पू बोल रहा था कि भाई बिना लप्पी का नाम लिए, बिना इसको जलील किए किसी के व्यूज़ नहीं आते थे, आज वो खुद अपनी वीडियो में लप्पी का नाम ले रहा है और बोल रहा है कि जाओ, जब तक अच्छे खासे लाइक नहीं हो जाएंगे तब तक तुम लाइव में मत आना अभी। और भंजना की और छोटे बेटे की लाइव में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो, फिर से तुम्हारा फंक्शन आ रहा है और फिर से एक कंट्रोवर्सी करने की तैयारी हो रही है। तब भी छोटे बेटे का कहना था कि कंट्रोवर्सी अगर हुई तो वहीं की तरफ से होगी, मेरे साइड से इस बार कोई जवाब नहीं मिलेगा। लप्पू लप्पी को करना है बच्चा, लेकिन लप्पू अब लप्पी को छोड़कर जाएगा अकेला थाईलैंड। तो ये चक्कर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बच्चा लप्पी से चाहिए घूमने के लिए, इसको थाईलैंड जाना है, पासपोर्ट की वेट कर रहा है कि मुझे अकेले जाना है। फिर लप्पी बोलते शोना ऐसे थोड़ा ना होता है कि पासपोर्ट आएगा तो हमको छोड़ के चले जाएंगे शोना। लप्पू का कहना है कि जब हम थाईलैंड वगैरह जाते हैं ना, बीच वगैरह पर जाते हैं तो हम काले काले हो जाते हैं। अब इस बात पे कोई नहीं हंसेगा, काले काले हो जाते हैं, भाई हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। हाँ वो पता लगा कि हम और आप लोगों की टैनिंग दिखती है, इसकी टैनिंग दिखती नहीं है क्योंकि इसका तो सेम सेम हो जाता है ना, मर्ज हो जाता है, तो कलर का पता नहीं चलता इसका। की लाइफ में कुछ इनके अंधभक्त इनसे जॉब मांगते हैं। अरे भाई जो खुद जॉबलेस हैं वो तुम्हें क्या जॉब देंगे? कैसे तुम उठाकर जॉब मांग लेते हो? उन्होंने कोई मतलब एजेंसी थोड़ा ना खरीद रखी है कि वो तुम्हें मतलब तुम फॉर्म भरोगे और फिर आगे तुम्हें जॉब के लिए भेज देंगे। वो खुद वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पलंग का कोना पकड़कर बैठ जाते हैं और दाएं दाएं बैठकर बक बक करके वीडियो छाप देते हैं और उससे कमाते हैं। लाइव में लप्पू का बोलना है कि भाई दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा कल को अगर मेरी लप्पी प्रेग्नेंट होती है, जो जिसकी उम्मीद वैसे बहुत कम है, अगर होती है तो मैं तब भी नहीं बताऊंगा। और मैं भी इस टाइम पर अगर प्रेग्नेंट है मैं तब भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक तो लोगों की नज़रें बहुत लग जाती है, दूसरा मुझे नहीं बताना है। तो लप्पू तुम्हें क्या लगता है कि भंजना ने बताया था क्या स्टार्टिंग में? लेकिन उसकी ऑडियंस पहचान गई। इसी तरीके से जो तुम्हें देख रहे हैं ना वो ऑलरेडी माँ बाप बन चुके हैं, उनको पता है कि सिम्टम क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए तुम बताओ ना बताओ, लेकिन तुम्हें ऑब्जर्व करने वाले लोग आराम से पहचान जाएंगे कि लप्पी प्रेग्नेंट है या नहीं है। हालांकि 4 साल से तुम यही बोल रहे हो लोगों को, कभी है कभी नहीं है, कभी इसका IVF हो रहा है, कभी इसका मिसकैरेज हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। लप्पी मांग रही है लाइव में बैठे हुए लोगों से आशीर्वाद कि आप अपना आशीर्वाद दे दी ताकि जल्दी से सब कुछ हो जाए। अरे हम लोग तो आशीर्वाद 4-5 साल से दे रहे हैं बट कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम लोग एफर्ट नहीं कर रहे हो। अच्छी हेल्थ मतलब अच्छी डाइट लो, नींद पूरी करो, स्ट्रेस कम लो, ट्रैवलिंग कम रखो, अगर कुछ होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर भाई स्विमिंग पूल में नहाने से अकेला कुछ नहीं होगा। एक क्लिप आई थी जिसमें लप्पू लप्पी बातें कर रहे थे, लप्पू प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बता रहा था। वहाँ पर लप्पी कहती है ऐसे बोलते हैं ना तो हमको शर्म लगता है, ऐसे कैसे बोल देते हैं। सुना सुना हम बताएं, अभी हम गए थे ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने हमें तुरंत बोल दिया अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम काहे इतनी टेंशन ले रही हो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तो वही हमने सोचा सोना, अगर 1-2 साल के बाद भी बच्चा होगा तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा सोना। तो लप्पू कहता है हाँ हाँ ठीक है, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, तो हमारे पास तो टाइम है अभी, हम इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, एक अच्छी चीज़ के साथ वेलकम करेंगे, होना होगा तब हो जाएगा। लेकिन अचानक से बेबी ऑन द वे किस तरीके से बुलाया गया है, क्योंकि इनकी जो अंधभक्त ऑडियंस है ना, जो बरसों से वेट कर रहे हैं दीदी दीदू माँ बनेगी, दीदू माँ बनेगी। अरे माँ वाले लक्षण भी तो होने चाहिए माँ बनने के लिए। जो घर में छोटा बच्चा है उसके साथ प्यार से रहो, खिलाओ पिलाओ, उसके ऊपर ममता उड़े लो, कुछ तो दिखाओ अपना एफर्ट। को वो वीडियो याद होगा जिसमें ये डॉक्टर के पास गए थे और वहाँ पर डॉक्टर के पास जाने से पहले खूब घर पे हंसी मजाक चल रहा था और गाना गाया जा रहा था, खुशियों का दिन आया है, वो वाला जो गाना गाया जाता है, जिसमें ये प्रिटेंड किया जा रहा था कि भाई लप्पी ने कोई पॉजिटिव न्यूज़ दी है, पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है कि भाई जो IVF इनका चल रहा है कहीं उसमें एक पॉजिटिव साइन मिला है इनको कि शायद लप्पी माँ बन सकती है, या जो लप्पू में कमी थी वो पूरी हो चुकी है। कुछ भी चीज़ें वो मतलब लप्पू इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि भाई देखने वाली जो ऑडियंस है ना वो पक्का मान जाए कि हाँ भाई लप्पी जो है ना माँ बनने वाली है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और लप्पू ने बोला भी कि जो मैंने मांगा था, ये बहुत दिनों के बाद आज मैं इतना खुश हुआ हूँ। अब तो लप्पू के घर के पौधों में भी फल आने लगे हैं। अब इस चीज़ का मतलब इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ डोंट कनेक्ट। वैसे मैं बता दूं कि लप्पू के ब्लॉग देखकर जिसको लगा होगा ना कि लप्पी कुछ गुड न्यूज़ साइन दे रही है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी गुड न्यूज़ का साइन मिलता है ना तो इस तरह की धक्का मुक्की नहीं की जाती जिस तरीके से लप्पू जो है ना स्विमिंग पूल में धक्का मुक्की कर रहा था। बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत होती है, सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। तो इट मीन्स वो वाली चीज़ तो अभी है नहीं प्रेगनेंसी वाली। तो लड़की वाईटी पर अपने घर वालों को लेकर आई है, वाईटी पर सबको नचाती है। उसको इतना नहीं पता है कि भाई अगर किसी ने गलत कमेंट किया तो ऐसे फिल्टर यूज़ होते हैं या फिर मॉडरेटर बनाए जाते हैं, एडमिन बनाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट को डिलीट कर दिया जाए। एक कमेंट जो लप्पी के लिए लाइव में आया था वो ये कि तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। तो भाई जिसने भी किया थोड़ा सोच समझ के ही किया होगा, मुझे नहीं पता, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो डिलीट हो गया। तो लप्पी कहती है अरे डिलीट क्यों कर दिया? तो लप्पू कहता नहीं मैंने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है, वो एडमिन ने कर दिया है। तो भाई आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग किसी को खुद बद्दुआ दे तो चलता है, आपकी माँ बद्दुआ दे तो चलता है, लेकिन कोई आपको देता है तो बड़ी तन बदन में आग लगती है। हरियाणा में एक कहावत है, जब भी बोलेगा मुंह से गू ही निकालेगा। तो आप समझ गए होंगे वही चीज़ लप्पू करता है। जब भी मुंह खोलता है बच्चे से रिलेटेड किसी भी बारे में तो गंदगी ही करता है कि भाई मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के सिर से माँ बाप का साया उड़ जाए। तो ये बात तुम अपने लिए मत बोलो, मैंने पिछली बार भी चीज़ें बोली थी, तुम्हारे माँ बाप भी अभी ट्रैवलिंग करके तुम्हारे पास
पहुँचेंगे, क्या हो जाता है रास्ते में कुछ कह नहीं सकते। और दूसरों के माँ तक ना ही जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ जो दूसरों के बच्चों तक गई थी तो खुद के बच्चे के साथ क्या क्या होते रह गया वो तुमने देखा ही अभी। दूसरों के बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठाने वाले ये लोग, ये बद्दुआ देने वाले ये लोग, क्या सच में माँ बाप बनने के अधिकारी हैं? क्या वाकई ही इनके घर में एक बच्चा आना चाहिए जो किसी दूसरे के बच्चे की पीड़ा नहीं समझ पाते? जिनको बच्चा नहीं होता ना, वो तड़प रहे होते हैं, वो एहसास लेते हैं उस चीज़ का कि भाई किसी के माँ बाप नहीं होंगे या किसी का बच्चा नहीं, उसको क्या फीलिंग होती। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ अपने से मतलब, और बच्चा इनके लिए व्यूज़ कमाने का एक जरिया है। ऑडियंस के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं, उस ऑडियंस को ये 2 कौड़ी का टट्टू बता रहे हैं कि 2 कौड़ी के टट्टू हो तुम जो इधर उधर भागते रहते हो। इनकी ऑडियंस इनको बददुआ दे दे तो भाई वो गलत है, लेकिन ये अपनी ऑडियंस या सब्सक्राइबर या रिएक्शन वालों को कुछ बोल दे तो इनका हक बनता है, क्योंकि इनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है उनके स्टेटमेंट से। जो कहते हैं कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमें कूल रहना, अपने आप में बिजी रहना है, माँ बनना होगा तो बन जाएंगे, टाइम आना होगा तो माँ बन जाएंगे, लेकिन अभी स्ट्रेस फ्री रहना है। वो आकर ये बोल रही है कि अगर अपनी आपकी ऐसी तैसी करवानी है कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करो और फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। तो ये वर्ड है इनके। और लप्पू का कहना है, इससे भी अगर गंदा सुना तो बताना मुझे। हाँ, लप्पी कह रही है कि भाई दुनिया में ऐसे नीचे लोग पैदा कैसे हो जाते हैं जो दूसरों को बद्दुआ देते हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा या तुम माँ नहीं बनोगी। तो सबसे पहले जाकर ये अपनी सास से पूछो, क्योंकि सास ही तुम्हारे घर में सबसे पहले तुम्हें बद्दुआ दी थी। जाकर जो कुछ पूछना है ना, पहले सास की गर्दन पकड़ो, उसके बाद जाकर अपने अंधभक्तों की पकड़ना। खुद का बच्चा अभी हुआ नहीं है, उसके बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो कितना तड़प गए हैं लोग कि बोल कैसे दिया। लेकिन जिसका बच्चा हुआ है उसके सामने उसकी माँ को बोला जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे की शक्ल नहीं देखेंगे, और फिर एक्टिंग की जाती है। बोनिया की याद आ रही है हमको, बोनिया की याद आ रही है, हम उससे मिल के जाते, शर्म नहीं आती? गिरगिट की तरह कितना रंग बदलते हो तुम लोग दोनों लप्पू लप्पी। मतलब इनके अकॉर्डिंग इनको दुआएं दी जाएं, इनके बच्चे के लिए दुआएं की जाएं, लेकिन किसी और के लिए बद्दुआएं दी जाएं, किसी और के बच्चे को मरने तक की बद्दुआ जाए। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे के ऊपर मरने की बद्दुआ जाती है तो क्यों इतना तिल मिला जाते हो? लप्पी का कहना है कि जिस दिन मेरा बच्चा होगा ना उस दिन वाइटी हिल जाएगी, उस दिन तूफान आ जाएगा, उस दिन ये हो जाएगा, और जो लोग मुझे बद्दुआ दे रहे हैं ना वो घूम फिर कर अपने आप को ही बद्दुआ दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि जो तुम लोग भंजना के बच्चे को बद्दुआ दिलवा रहे थे उसको तो लगी नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चे के ऊपर ही तुम्हारे ही अंधभक्तों की जो वहाँ जाकर गले देखा रहे थे उनकी बद्दुआ लगेगी। तुम्हारी ही माँ की बद्दुआ तुम्हें लग रही। सबसे पहले तुम्हारे सबसे पहले वाइटी पर, जिसको तुमने मतलब वाइटी पर लेकर आई हो ना, नेम फेम दिलवाया, उसी औरत ने सबसे पहले तुम्हें बद्दुआ दी थी बांझ होने की। अरे तुम तो खुश हो रही थी कि डॉक्टर ने बोला कि अब 1-2 साल का टाइम और ले लो, इतनी उम्र नहीं हुई है तुम्हारी। फिर काहे को अपने ऑडियंस को तुच्छ लोग बोल रही हो कि दूसरों को बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है? तुम्हारी अम्मा को सिखाओ नई चीज़ें, जो तुम्हारी अम्मा वहाँ बैठकर कश्मीर में बद्दुआ पर बद्दुआ दे रही है सबको। चलो भाई, ऑडियंस तमाचा खाने के लिए और तमाचा मारने के लिए तैयार बैठी। अब तुम भी लाइन में लग जाओ और बच्चा पैदा करके दिखा दो कि देखते हैं कि दुआओं ने बच्चा पैदा करा है या बद्दुआओं ने बच्चे को रोक दिया है। भी बोल रही है कि मैंने सबको नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया, मैं किसी के व्यूज़ नहीं देखती। तो मुझे लगता है सबसे पहले इसको अपनी सास का चैनल जो है ना वो भी नॉट इंटरेस्टेड में डाल देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी जो है ना वहीं से निकल रही है। व्यूज़ के चक्कर में पागल हो गए हैं सब। लप्पू कह रहा है कि बच्चा ऑलमोस्ट ऑन द वे है, ऑलमोस्ट प्लानिंग हो चुकी है। लप्पी कह रही है अभी हम सोच रहे हैं कि दिल्ली ट्रीटमेंट करवाएं कि चंडीगढ़ ट्रीटमेंट करवाएं। ऑडियंस है जो कि बच्चे का वेट कर रही है, भगवान जाने किसका बेबी होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद इनकी प्लानिंग रहती रह जाएगी और मुझे लगता है छोटे वाले का दूसरा बेबी भी आ जाएगा। ये सब फिजूल की बातें हैं कि कब बेबी आना है। बेबी का इशू बनाया गया है क्योंकि लप्पू लप्पी को पड़ रही थी इस टाइम पर बहुत गंदी वाली गालियाँ, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं। वहाँ से जो खाज माता को पड़ रही थी गालियाँ, छोटे बेटे को मिल रही थी पॉजिटिविटी। उसकी पॉजिटिविटी को रोकने के लिए और अपने आप के पे ध्यान दिलवाने के लिए बच्चे का सेंसिटिव इशू ना उठाया गया है। अब जो भी प्रेगनेंसी होगी भाई इतनी देर तक ही अपने मन में रखने वाले हैं नहीं, बता देंगे उनकी ऑडियंस को। फिलहाल तो अभी कोई प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, ना ही कोई गुड न्यूज़ है, लेकिन आप खुश रहने का नाटक ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहे कि भाई लप्पी प्रेग्नेंट है, बट अभी लप्पी प्रेग्नेंट नहीं है। देखते हैं कौन जल्दी गुड न्यूज़ देता है, वो इलू इलू कपल या फिर ये लोग। बाकी आपको क्या लगता है कहाँ से जल्दी गुड न्यूज़ आएगी तो मुझे बताना, क्योंकि आंटी जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव है मुझे लगता है बेटे से। तो खैर दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो को एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही लेना, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका संबंध है नहीं, वो मैं बता चुकी हूँ। और शाम के टाइम वीडियो आ रहा है और आप लोगों की एक ड्यूटी है भाई, मैंने अपना व्लॉग डालकर ड्यूटी कंप्लीट की। अब आपकी ड्यूटी है इसको अच्छे से रीच दिलवाना, अच्छे से व्यूज़ दिलवाना, क्योंकि शाम के टाइम मेरे व्यूअर्स थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को यहाँ से प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।